भारतवर्ष एक महान सभ्यता जहां मिट्टी भी सोना थी और दिलों के दरवाजे हर मेहमान के लिए खुले थे। इन्हीं दरवाजों से एक दिन घुस आए कुछ क्रूर शैतानी इरादे। हिंसा और अत्याचार के सामने जब घायल हो रही थी हर आत्मा, तब इस मिट्टी के गर्भ से उठ खड़ी हुई मणिकर्णिका। बड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी वो। बड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी वो। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत महासागर ब्लॉग्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपको 1857 की उस तलवार से मिलाने जा रहा हूं जिसने आज़ादी की लड़ाई सबसे पहले लड़ी। ऐसा बलिदान ना किसी ने कभी दिया है और ना ही कोई दे पाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की। महारानी लक्ष्मीबाई ने जो बलिदान झांसी के लिए दिया है वो आज भी हमारी याद में बना हुआ है और हमेशा हमारी याद में ये बना रहेगा। गाइस, तो ये है किले का फ्रंट गेट और मैं यहाँ से एंटर कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ से एक लोग देखें तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू है और मैं अब एंटर कर रहा हूँ। एंट्रेंस में जब हम आएंगे तो एंट्री गेट हमें यहाँ से मिलेगा और सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगी कड़क बिजली तोप। कड़क बिजली तोप को मोस्ट ऑफ गुलाम गौस खां साहब ने चलाया। ये रही कड़क बिजली तोप। तो गाइज़, ये रही कड़क बिजली तोप। यहाँ से इस तोप में जो है वो गोला लगाया जाता था दागने के लिए। और इस तोप की एक और ख़ासियत है कि इस तोप को अगर हम एक तरफ से काउंट करेंगे तो ये अलग काउंटिंग में आएगा और एक तरफ से काउंट करेंगे तो वो अलग काउंटिंग में आएगा। तो ये तोप जो है वो आज भी इस किले के फ्रंट गेट की एंट्री पर ही ये तोप रखी हुई है। स्टार्टिंग में आपको ये तोप दिख जाएगी और ये भी आज किले की शोभा जो है वो बहुत बढ़ा रही है। इसके ठीक नीचे से एक रास्ता गया है, वो गया है गणेश मंदिर को। हे गाइस, तो अब मैं एंटर करने जा रहा हूँ गणेश मंदिर में, जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई और महाराज गंगाधर राव का विवाह संपन्न हुआ था। तो आप जब किले से एंटर होंगे तो सामने ही आपको ये रास्ता दिख जाएगा। कड़क बिजली तोप जहाँ रखी हुई है उसके जस्ट सामने से ये रास्ता है और आप इस रास्ते से गणेश मंदिर की तरफ एंटर कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आ गया हूँ गणेश मंदिर की तरफ। तो ये है हमारा गणेश मंदिर, जहाँ पर
रानी लक्ष्मीबाई और महाराज गंगाधर राव का विवाह हुआ था, ऐसा माना जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 में वाराणसी के आसीगर घाट पर हुआ। इनकी माता भागीरथी बाई व पिता का नाम मोरेपंत तांबे था। में इनका नाम मणिकर्णिका रखा गया। प्यार से लोग इन्हें मनु कहकर बुलाया करते थे। जब महारानी महज 4 वर्ष की थी तभी इनकी माता भागीरथी बाई का देहांत हो गया। इसके बाद इनकी परवरिश ननिहाल बिठूर में हुई। रानी ने बचपन में ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, बंदूकबाजी सीख लिया था। रानी को छबीली, मनु, मणिका कई नामों से जाना जाता था। इनका विवाह झांसी के राजा महाराज गंगाधर राव के साथ हुआ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस मंदिर में इनका विवाह हुआ, किस गणेश मंदिर में इनकी शादी हुई, जिसके बाद इनका नाम पड़ा महारानी लक्ष्मीबाई। किले से आप सीधे एंटर होकर आएंगे तो सबसे पहले आपको महारानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव का जहाँ विवाह हुआ था उस गणेश मंदिर की प्रतिमा आपको दिखाई देगी। मंदिर के जस्ट बगल से एक सीढ़ियाँ गई हुई हैं जहाँ पर एक नाट्य कला मंच बना हुआ है। इस रास्ते से नाट्य कला मंच की तरफ जाएंगे तो आप लोग अभी सोच रहे होंगे नाट्य कला मंच की तरफ, तो मैं आपको बता दूं कि महाराज को नाट्य कला का बेहद शौक था और महाराज एक मंझे हुए कलाकार थे और उन्होंने अपने ही किले में नाट्य कला का स्थान जो है वो बनाया हुआ था। महाराज गंगाधर राव को नाट्य कला का बेहद शौक था और वो एक बहुत ही मंझे हुए कलाकार थे। उन्होंने किले के बिल्कुल निचले स्थल पर एक नाट्य कला मंच भी बनाया हुआ था और माना जाता है कि यहाँ पर रानी भी उनके शोज़ वगैरह जो भी उस टाइम पर होते थे वो देखने ज़रूर आया करती थी और सभी उनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ़ करते थे। हे गाइस, तो अब मैं एंटर करने जा रहा हूँ एक नाट्य कला स्थल की ओर जो महाराज की बहुत ही फेवरेट जगह थी और महारानी भी यहाँ पर उनकी नाट्य कला को देखने आया करती थी। इस गेट से हम एंटर होंगे तो सबसे पहले आपको सामने दिखाई देगा ये नाट्य कला स्थान, जहाँ पर महाराज कई तरीके के शोज़, थिएटर आर्टिस्ट जिसको हम बोलते हैं, जिनकी नाटक एवं संगीत आदि में बहुत रुचि थी। तो अब मैं पूरा तो रीड नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर पहले झरने बने हुए थे, बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी। बस मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत साल हो गए गाइस, इसलिए अब जो बारादरी जो है वो धीरे धीरे जो है वो कम हो गई है। यहाँ की बाउंड्रीज थोड़ी बहुत शायद टूट गई हैं। गेट से एग्ज़िट होंगे जब आप तो आपको महारानी लक्ष्मीबाई और महाराज गंगाधर राव के किले की खूबसूरती नज़र आएगी। और ये हमारा झांसी का किला आज भी इतिहास के पन्नों में सबसे ऊपर मौजूद है। ये हमारा महारानी लक्ष्मीबाई का किला जो मैं आज महासागर ब्लॉग्स में शूट कर रहा हूँ। होप सो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ, बहुत अच्छे से बता पाऊँ और आपको पसंद भी आए। यहाँ से गाइस किला देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा। और इस स्टेयर से मैं ऊपर चढ़ के आया हूँ और यहाँ मौजूद है एंट्री गेट, जहाँ पर एंट्री गेट पर 2 तोपें मौजूद है। एक एंट्री गेट आपने नीचे देखा और एक एंट्री गेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं करने जा रहा हूँ किले के सेकंड गेट में एंटर। यहाँ पर सामने भी आपको 2 तोप बखूबी दिखाई दे रही होंगी और यहाँ से 2 रास्ते गए हुए हैं। देखते हैं रास्ते जो गए हुए हैं वो कहाँ कहाँ के लिए गए हुए हैं। ये एक रास्ता जो है वो पंचमहल के लिए गया है, दूसरा रास्ता मोहम्मद गौस खां की कब्र के लिए गया हुआ है और तीसरा रास्ता अमोद बाग के लिए गया हुआ है। यहाँ पर बनी हुई हैं समाधियाँ गुलाम गौस खां, मुख्य तोपची मोतीबाई, महिला तोपची खुदा बख्श, अश्वारोही नेता। उपरोक्त तीनों युद्ध में 4 जून 1858 में वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिनकी समाधि आज भी किले में मौजूद है। जो है वो पंचमहल की ओर जाता है सीधे सीधे। तो अब हम पंचमहल की ओर बढ़ रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजन, सभाघर जिसको बोलते हैं, सभाघर, सभा बैठक वहाँ पर लगती थी। ये मैं आ गया हूँ पंचमहल की तरफ। आइए मैं जल्दी से इसको रीड करता हूँ। मूलतः यह एक पंचतलीय भवन था जो राजा वीर सिंह जुदेव द्वारा निर्मित कराया गया था।
रानी लक्ष्मीबाई ने भी विशेष रूप से इसके भूतल का प्रयोग किया गया, जो उनके सभा कक्ष के काम आता था। प्रथम तल के एक कक्ष में रानी ठहरती थी। इस भवन का ऊपरी तल ब्रिटिश शासन काल में बनवाया गया था। पुरातत्व अन्वेषण से यहाँ की विशिष्ट जल निकास प्रणाली के अवशेष प्रकाश में आए। मैं आपको बता दूं, राजा वीर सिंह जो थे वो ओरछा के राजा थे, तो आप कंफ्यूज ना हो कि वीर सिंह राजा का नाम यहाँ मौजूद क्यों है। और ये किला कहते हैं महाराज राजा वीर सिंह बुंदेला ने ही बनवाया था। ये मैं आपको पंचमहल के एक दर्शन करा रहा हूँ। महाराज गंगाधर और महारानी लक्ष्मीबाई के किले में ये पंचमहल जो है वो मौजूद है। यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, बड़े बड़े निर्णय लिए जाते थे। और ये किले के आप कह सकते हैं सेकंड फ्लोर पर ये मौजूद है। ये पंचमहल काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैं अभी इसको आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। और अब हम इस पंचमहल के अंदर एंटर होंगे, देखेंगे ये पंचमहल अंदर से कितना बड़ा है, कितनी बड़ी सभा हो सकती थी। इस तरीके से यहाँ पर लोग बैठते होंगे, उस समय को हम फील करेंगे। यहाँ से देखिए एक नीचे सीधे सीधे एंटर करते हुए एक नीचे सीढ़ियाँ गई हुई हैं नीचे जाने के लिए। और पंचमहल देखिए बहुत बड़ा है, ये अंदर से ये काफ़ी बड़ा है। और मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ें जो हैं वो अब बंद कर दी गई हैं। जैसे एक मैं फ्लोर आपको दिखाना चाहूँगा, लाइट में कुछ जगहें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। मुख्य कारण तो नहीं पता, लेकिन बंद कर दी गई हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जिस रास्ते से मैं घुसा था वो रास्ता वहाँ दिखाई दे रहा है। और कुछ यहाँ से भी सीढ़ियाँ गई हुई हैं। और ये पंचमहल जो है वो बहुत बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। मैं खुद भी देख रहा हूँ, कंफ्यूज हो गया मैं कहाँ से लिख रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर जो है वो एक विंडो दिखाई पड़ रही है, एक खिड़की दिखाई पड़ रही है। और यहाँ से देखिए पूरा बगीचा जो है वो नीचे का दिखाई पड़ रहा है। तो गाइज़ मैं वही टाइम फील कर रहा हूँ कि यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई की सभा लगती होगी, यहाँ पर हम लोग बैठते होंगे। यहाँ पर महाराजा, बड़े बड़े देशों के महाराजा, शहरों के महाराजा, महारानी लक्ष्मीबाई के जो बड़े बड़े डिसीजन थे उन्होंने अकेले लिए। वो इसी यहाँ पर सभागार जो जिसको बोलते हैं, एक निर्णय लेना एक पूरी सभा के साथ, पूरी प्रजा के साथ, तो वो सब चीज़ें इस में आज भी इस पंचमहल में मौजूद हैं। यहाँ से नीचे की तरफ से स्टेयर्स दिए हुए हैं, जो मैं नीचे उतर रहा हूँ। यहाँ से मैं डायरेक्ट नीचे उतरकर आ गया हूँ। तो ये पंचमहल जो है वो मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा गाइस। और मुझे ऐसी बिल्कुल रॉयल फीलिंग आ रही है कि काश हम उस समय होते, मौजूद होते तो कितना अच्छा होता, रॉयल समय में हम लोग जीते। और जिनको हिस्टोरिकल प्लेस देखना, घूमना पसंद है, वो हमेशा यही सोचते हैं कि काश हम उस समय में मौजूद होते, काश वो समय हमारे सामने होता। कुछ समय बीतने के बाद महारानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु महज 4 महीने बाद ही उस पुत्र का देहांत हो गया। इस शोक के कारण महाराज की तबीयत जो है वो बिगड़ने लगी और महारानी भी शोक की लहर में डूब गईं। महाराज के हाथों में झांसी के सिंहासन का जिम्मा था, लेकिन अंग्रेज लगातार महाराज की आंखों में धूल झोंक रहे थे। लेकिन महारानी अंग्रेज़ों की इस चाल से भली भांति परिचित थी। लगातार अंग्रेज महाराज को अपनी नई नई चालों से गुमराह कर रहे थे। के ऊपरी स्थल पर ये पंचमहल और सभागार जो है वो मौजूद है। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई, महाराज गंगाधर की सभा लगाई जाती थी और कई इम्पॉर्टेंट निर्णय जो हैं वो लिए जाते थे। झांसी अब भी अपने वारिस की राह देख रहा था। तभी महाराज और महारानी ने एक पुत्र गोद लिया जिनका नाम था आनंद राव। बाद में इनका नाम बदल कर दामोदर राव रखा गया। इसके बाद अंग्रेज पूरी तरीके से बौखला गए और उन्होंने झांसी को हथियाने के लिए तरह तरह की साजिश की। यहाँ से रास्ता गया है भगवान शिव के मंदिर का। किले के निचले स्थल पर भगवान शिवलिंग की मूर्ति बनी हुई है। बहुत ही खूबसूरत ये किला
ये रास्ता भगवान शिवलिंग के मंदिर के लिए जाता है, जहाँ पर महारानी प्रतिदिन पूजा करने के लिए आया करती थी। ये किले के बिल्कुल निचले स्थल पर बना हुआ है। ये एक रास्ता गया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। और इसके जस्ट बगल से ये बना हुआ है फांसी गृह। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ शिवलिंग की तरफ। जहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई जो है वो प्रतिदिन पूजा के लिए आया करती थी। ये किले के काफ़ी निचले स्थल पर बना हुआ है। देखिए, हम वहाँ से उतर कर आए, अब हम और नीचे जा रहे हैं। ये गया है मंदिर का रास्ता। ये मौजूद है प्राचीन काल में बना हुआ शिवलिंग मंदिर। शंकर के काल में निर्मित यह शिव मंदिर मराठा व बुंदेल स्थापत्य शैली के मिश्रण का एक सुंदर नमूना है। रानी लक्ष्मीबाई यहाँ नियमित रूप से पूजा अर्चना करने के लिए आया करती थी। आज भी यह मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। मुख्य शिवलिंग ग्रेनाइट पत्थर का बना है। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ होती है। आइए मैं आपको इस शिवलिंग के दर्शन कराता हूँ। मैं आपको भगवान शिवलिंग के दर्शन कराता हूँ, जो ओरिजिनल ग्रेनाइट पत्थर की बनी हुई मूर्ति है। जय हो आपका। ये भगवान शिव की पिंडी उसी प्राचीन काल की बनी हुई है और ये ओरिजिनल ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है। माँ काली जैसा स्वरूप महारानी लक्ष्मीबाई हम लोगों के लिए एक देवी समान है। शंकरगढ़ के रास्ते से जस्ट बगल में यहाँ पर फांसी घर मौजूद है। इसके जस्ट पीछे एक रोमांचक कहानी है। इसके जस्ट पीछे ग्वालियर जाने वाली गुफा जो है वो मौजूद है। मुख्य कारणों से अभी इस गुफा को बंद कर दिया गया है, पर मैं अभी भी आपको इस गुफा का थोड़ा सा भाग जो है वो दिखा सकता हूँ। ये रास्ता ग्वालियर की सुरंग को जाता था, बट अब इसको बंद कर दिया गया है। कुछ मुख्य कारणों से इसको बंद कर दिया गया है। थोड़ा सा अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये सुरंग से ये गुफा जो है वो सीधे सीधे झांसी के किले से ग्वालियर तक जाती थी। मेरे ठीक पीछे का रास्ता ग्वालियर की सुरंग को जाता है। एक गहरी चाल जब अंग्रेज़ों ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं लाई जाएंगी एक ट्रेन के माध्यम से, तब यहाँ पर एक ट्रेन को बहुत सजा कर लाया गया और ये बताया गया कि झांसी में रोज़गार बढ़ेगा। लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई उनके इस इरादों से भली भांति परिचित थीं। बल्कि इस ट्रेन में पशु चर्बी से कारतूस बनाए जाते थे, इसलिए पशुओं को और लोगों को बंधुआ मजदूर बनाने के लिए इस ट्रेन में भरकर विदेश ले जाया जा रहा था। लेकिन रानी ने ये होने नहीं दिया। इसी सुरंग की सहायता से रानी ने उस ट्रेन के इंजन को विस्फोट कर दिया। आज कुछ मुख्य कारणों से इस गुफा को बंद कर दिया गया है और फिर शुरू हुआ महासंग्राम। लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई की। अंग्रेजों की
सारी कोशिश महारानी लक्ष्मीबाई के सामने नाकाम रही। ब्रिटिश अधिनियम के अनुसार अंग्रेज़ों ने महारानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र को वारिस नहीं माना और कंपनी नियम के अनुसार महारानी को किला खाली करने का आदेश दे दिया। महारानी लक्ष्मीबाई अकेले ही अंग्रेज़ों से भिड़ गई और काफ़ी दिन तक ये युद्ध चलता रहा। देख सकते हैं मैं सबसे ऊंची फीट पर हूँ। इससे ऊपर भी एक फीट है जहाँ पर आपको एक फ्लैग नज़र आ रहा होगा दूर तक, वो भी मैं आपको भी वहाँ भी चलूँगा। इस किले के सबसे ऊंची तलहटी पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ से शिव मंदिर भी दिखाई पड़ रहा है और अगर हम इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको लक्ष्मी व्यायामशाला दिखाई देगी। पूरा झांसी जो है वो यहाँ से दिखाई दे रहा है। महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी में एक रोमांचक कहानी और भी मौजूद है। जब महारानी बिठूर की तरफ कूच कर रही थी तभी महारानी की मुलाकात एक क्रांतिकारी, जिसको हम कहते हैं क्रांतिकारी, महारानी झलकारी बाई से हुई। महारानी लक्ष्मीबाई ने जब वीरांगना झलकारी बाई का चेहरा देखा तो महारानी खुद चकित रह गई, क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई का चेहरा और वीरांगना झलकारी बाई का चेहरा हूबहू मिलता था। इसे कुदरत का करिश्मा कहें या फिर संयोग, लेकिन ये 100% सत्य है। इतिहासकारों का तो ये भी मानना है जब महारानी युद्ध की कई बड़ी योजनाओं के लिए बाहर के देशों में जाया करती थी तब वीरांगना झलकारी बाई उनका शासन संभालती थी। ये जो आप छोटे छोटे दरवाजे, छोटी छोटी खिड़कियां जो देख रहे हैं, असल में ये तोप की जगह थी। यहाँ से तोप दागी जाती थी। ये तोप के लिए ये जगह जो है वो बनाई गई है। ये किले की कई दीवारों पर मौजूद हैं। महारानी लक्ष्मीबाई और वीरांगना झलकारी बाई की इस दोस्ती ने इस आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद बिठूर पहुंची और इस लड़ाई में उनका साथ दिया झलकारी बाई, गुलाम कौस खां, तात्या टोपे, मोरोपंत जी, नाना साहब, सुंदर मुंदर और महारानी झलकारी बाई ने। लक्ष्मीबाई ने अकेले ही अंग्रेज़ों पर हमला बोल दिया। लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई की लक्ष्मी रानी लक्ष्मीबाई की। झांसी का ये युद्ध अंग्रेज़ों के खिलाफ कई दिनों तक चला। ये लंबी लड़ाई महारानी लक्ष्मीबाई ने अकेले अपनी दम पर लड़ी। वीर योद्धा, वीरांगना, साहस, निडर महारानी लक्ष्मीबाई अकेले ही ये लड़ाई लड़ती रहीं। तो यहाँ पर मौजूद ऊंचाई के तट पर यह किला जो है वो सबसे ऊपरी भाग है इस किले का, जो मैं आज आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ अपने महासागर व्लॉग्स के माध्यम से। और भी ऊंची तट पर जहाँ से मैं आपको नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा। ये देखिए, आज जैसे महारानी भी प्रसन्न हो गई हैं। आज जो मैं शूट करने के लिए आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, तो यहाँ पर हो गई है भाई बहुत ज़ोरदार बारिश, जैसा कि हमेशा होता है कि मैं घर से बाहर निकलूँ और बारिश तो फिर होनी ही होनी।
और ये खूबसूरत नज़ारा जो है वो मैं आपको कहाँ से दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बारिश में ये प्रकृति की जगह और भी खूबसूरत लगने लगती है। और भी आज मैं शूट पे निकला था, मुझे लगता है आज महारानी लक्ष्मीबाई जो है वो मेरे शूट से बहुत प्रसन्न हो गई हैं और उन्होंने मूसलाधार बारिश कर दिया, क्योंकि आज झांसी में बहुत गर्मी थी। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी पहुंची और उन्होंने अकेले ही अंग्रेज़ों पर धावा बोल दिया। और इस युद्ध में महारानी लक्ष्मीबाई ने कई अंग्रेज़ों को अकेले ही मार गिराया। इनका पवित्र शरीर महारानी ने उन लोगों के हाथ नहीं लगने दिया, इसलिए महारानी ने किले की सबसे ऊंची चोटी से अपने घोड़े बादल के ऊपर बैठकर उन्होंने वहां से छलांग लगा दी। इसी दौरान उनका घोड़ा बादल जो है वो घायल हो गया और वो उसके आगे नहीं जा सका। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई अपने गुरु की कुटिया में जा पहुंची, जहां पर उन्होंने अग्नि स्नान कर लिया ताकि उनका पवित्र शरीर किसी के हाथ ना लगे। और महारानी लक्ष्मीबाई का यह बलिदान हम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। ऐसा बलिदान आज़ादी के लिए ना ही किसी ने कभी दिया है और ना ही कभी कोई दे पाएगा। लक्ष्मीबाई का ये बलिदान हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया और ये बलिदान हमेशा हम सब की जुबां पर मौजूद रहेगा। आप देख रहे हैं तो ये पूरी बाउंड्री में जो किले की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये पूरी बाउंड्री पर जो है तो ये बने हुए हैं। यहाँ से तोपें दागी जाती थी, यहाँ से तोपें चलाई जाती थी। ये खिड़कियाँ, ये छोटे छोटे जो कट बने हुए हैं दीवार में, देखिए, ये देखिए। ये वो जगह है जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई ने छलांग लगाई थी। ये वो स्थल है जहाँ से महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े बादल पर बैठकर छलांग लगाई थी। दुश्मनों के संग युद्ध करते हुए महारानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई और आज हम आज़ाद भारत का हिस्सा हैं। बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी, रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की सेवा करूँगी। लक्ष्मीबाई को कंपनी चेतावनी देती है कि जल्दी महल खाली कर दे। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी।